हेलो स्टूडेंट्स, मैं खुशबू आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वास स्टडीज़ पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। तो बेटा, आज की इस वीडियो में हम लोग बीए पार्ट सेकेंड सेमेस्टर फोर्थ सब्जेक्ट है जी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल का जो सिलेबस पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की तरफ से जारी किया गया है उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही बेटा हम लोग पेपर का स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे, जिससे आप सभी को आइडिया हो जाएगा कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस है जो आपको आएंगे, कितने मार्क्स के होंगे, राइट, ताकि आप उन चीज़ों को माइंड में रख के तैयारी कर सकें। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बेटा इस चैनल पे आप लोगों को बीए सेमेस्टर सेकंड, फोर्थ और सिक्स की इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी है वो करवाई जाएगी। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके जो भी फाइनल पेपर होने वाले हैं आप लोगों की मदद हो सके। तो आइए बेटा आज की वीडियो शुरू करते हैं। बीए पार्ट सेकेंड सेमेस्टर फोर्थ। अब देखिए यहाँ पे सेशन 2019 से 20 से 21 और 21 से 22 लिखा हुआ है। तो बेटा आप ये मत सोचना कि ये सिलेबस पुराना है। अगर आप पंजाबी यूनिवर्सिटी की साइट पे सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको यही सिलेबस मिलेगा। ठीक है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, यही सिलेबस इस साल का भी आपका है। अब बात करते हैं आपके रिटन एग्जामिनेशन की। आपका जो रिटन पेपर है बेटा, थियोरी पेपर है, वो 75 मार्क्स का है, राइट। और इंटरनल असेसमेंट कितने मार्क्स की है? 25 मार्क्स की। तो कितने मार्क्स हो गए बेटा? 100 मार्क्स। क्लियर। टाइम है बेटा आपको वो 3 घंटे का समय दिया जाएगा। 3 घंटे में ही बेटा आपने सारे का सारा पेपर है वो कंप्लीट करना है। क्लियर बेटा, ये चीज़ें क्लियर हो गई ना आपको? तो आइए अब बात करते हैं कि आपके सिलेबस में टेक्स्ट कौन कौन से है, कौन कौन सा कंटेंट है वो हमें प्रिपेयर करना है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि आपके सिलेबस में बेटा एक नॉवल है। नॉवल का नाम है प्राइड एंड प्रेजुडाइस, रिटन बाय जेन ऑस्टन। क्लियर। ठीक है जी, जेन ऑस्टन के द्वारा जो नॉवल है बेटा वो है प्राइड एंड प्रेजुडाइस। वो नॉवल आप लोगों ने प्रिपेयर है जो वो करनी है। ठीक है बेटा, जैसे आप यहाँ पे देख सकती हैं। उसके बाद बेटा टेक्स्ट, इसके बाद आपको है ग्रामर का सेक्शन। ठीक है, ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर आपको लगी है, ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर बाय जॉन ईस्ट वुड। तो देखो बिल्कुल ही इजी सिलेबस है, ज़्यादा चीज़ें शामिल नहीं हैं। सिर्फ आपने एक नॉवल प्रिपेयर करनी है प्राइड एंड प्रेजुडाइस, और आपने ग्रामर लेनी है ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर। उसी में से सारे का सारा 75% का जो पेपर है बेटा वो आपका आएगा। तो इस चैनल पे आपको हर एक चीज़ करवाई जाएगी, ग्रामर पर भी फोकस किया जाएगा और आपकी जो नॉवल है वो भी आपको प्रिपेयर करवाई जाएगी। तो आइए बेटा अब बात कर लेते हैं हम लोग टेस्टिंग मतलब कि स्ट्रक्चर की, कि कैसा जो क्वेश्चंस हैं वो आपको आएंगे, कैसे आएंगे। तो जैसे यहाँ पे यूनिट 1 की बात कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1 essay type question of about 250 words with an internal alternative on theme, plot, narrative, incident or event from Pride and Prejudice। तो मैं बहुत ही ईजी वर्डिंग में आपको समझाने जा रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है बेटा, आपको दो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। क्लियर। आपकी नॉवल है ना प्राइड एंड प्रेजुडाइस, उसी में से आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। आपने एक ही करना है, चॉइस है आपको कितने मार्क्स का होगा, वो 10 मार्क्स का। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह से है। प्राइड एंड प्रेजुडाइस सेम नॉवल में से ही 2 लॉन्ग क्वेश्चन और आएंगे, उनमें भी आपने एक ही करना है, कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का। तो हम आसान भाषा में ये कह सकते हैं कि यूनिट 1 है बेटा वो आपकी 20 मार्क्स की होगी, 20 नंबर की हो गई। 4 लॉन्ग क्वेश्चन आपकी जो नॉवल है प्राइड एंड प्रेजुडाइस उसमें से आएंगे। आपने सिर्फ कितने करने हैं, सिर्फ 2 ही करने हैं। ठीक है, क्लियर बेटा सबको? तो आपको जो नॉवल है उसकी समरी, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ इस चैनल पे करवाया जाएगा। नेक्स्ट है बेटा यूनिट 2 क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ गिवन 6 फ्रॉम प्राइड एंड प्रेजुडाइस। तो फिर से पहले हमने आपकी जो नॉवल है प्राइड एंड प्रेजुडाइस उसके लॉन्ग क्वेश्चंस की बात की। अब हम बात कर रहे हैं इसी नॉवल में से शॉर्ट क्वेश्चंस की।
ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, इसी नॉवल में से आपको 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। कितने आएंगे? 6। आपने कितने करनी है? सिर्फ 4 ही करनी है आपने, चॉइस आपको, आप 2 छोड़ सकती हैं। ठीक है, और उन्होंने वर्ड लिमिट भी दी है कि कितने वर्ड्स में आपने लिखना है बेटा, 100 वर्ड्स अप्रॉक्सीमेट होने चाहिए। 4 क्वेश्चंस हैं, 3-3 नंबर के हैं, तो कितने मार्क्स के हो गए? 12 मार्क्स के। क्लियर बेटा, यहाँ तक क्लियर कि 4 तो लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे आपको प्राइड एंड प्रेजुडिस में से, 2 करने हैं आपको 20 नंबर के, 6 आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, आपने कितने करने हैं? सिर्फ 4 ही करने हैं आपने। क्लियर। नेक्स्ट बेटा हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, डायलॉग राइटिंग। ठीक है, डायलॉग राइटिंग, ट्रांसकोडिंग अ गिवन प्रोज पैसेज इनटू अ डायलॉग। आप लोगों को बेटा एक पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना होगा, फिर उसको डायलॉग्स में आपने लिखना है। ठीक है, ये सब चीज़ें इस चैनल पे आपको बहुत ही आसान ढंग में करवाई जाएंगी। इससे पहले भी बेटा मैंने 8th से लेकर 12th तक बच्चों को फाइनल एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाई थी, बहुत ही अच्छा रिस्पांस बच्चों का आया है। तो अभी बीए के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो अब बीए की बच्चों की अब ये चैनल है वो हेल्प करेगा। क्लियर। तो ये बेटा आपको आएगा 6 मार्क्स का। नेक्स्ट है बेटा आपको क्वेश्चन 4 में ही सेकेंड पार्ट देखिए, पैराग्राफ ऑन 1 आउट ऑफ द गिवन 4 टॉपिक्स इन अबाउट 250 वर्ड्स। तो नेक्स्ट वो बोल रहे हैं, कहते हैं कि जैसे आपको 4 पैराग्राफ्स दे देंगे, मतलब जैसे हम बोल सकते हैं ऐसे। ठीक है, 4 टॉपिक्स देंगे, किसी एक टॉपिक पे आपने ऐसे लिखना है, जिसको हम पैराग्राफ भी बोल देते हैं। ठीक है, 250 वर्ड्स है, तो 7 नंबर का ये आपको आएगा। क्वेश्चन 4 सबको समझ में आ गया ना। फर्स्ट है आपकी डायलॉग राइटिंग बेटा। ठीक है, आपको पैरा दिया जाएगा, आपने उसका डायलॉग्स में आपको लिखना है। सेकेंड है बेटा आपको टॉपिक्स दिए जाएंगे, किसी एक टॉपिक पे जिस पे आपको अच्छे से नॉलेज है उस पे आपने पैराग्राफ लिखना होगा। आइए बात करते हैं यूनिट 3 की, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये जो क्वेश्चन नंबर है बेटा 5, ये आपकी ग्रामर से रिलेटेड है। अभी हमने बात की थी ना कि आपके सिलेबस में ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर बाय जॉन ईस्टवुड की है, तो उसकी एक्सरसाइज भी दी हुई है कि 118 से लेकर 153 तक जो एक्सरसाइज है उसी में से ये ग्रामर सेक्शन आपको आएगा बेटा। ठीक है, 25 सेंटेंसेस आपको दिए जाएंगे, आपने कितनी करनी है? 20। क्लियर। और ये कितने मार्क्स की होगी? ये 30 मार्क्स की होगी। तो देखो बेटा, हम ग्रामर सेक्शन को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 30 मार्क्स 75 में से आपके ग्रामर के हैं। तो ग्रामर का नाम सुन के ही काफ़ी सारे बच्चों को लगता है कि ये हमें समझ में नहीं आएगी, बट आई प्रॉमिस अगर आप इस चैनल के साथ बने रहेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको ग्रामर समझाई जाएगी, ताकि आपकी जो परफॉर्मेंस आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छी हो। क्योंकि बेटा मेरा जो बेसिकली सब्जेक्ट है वो मेरा इंग्लिश ही है, 9 इयर्स का मुझे एक्सपीरियंस है टीचिंग का, राइट। तो इतने टिप्स एंड ट्रिक्स जो है मुझे पता है कि बच्चे को किस लेवल पे जाके कैसे समझाना है। तो आप ग्रामर के लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। जो भी इस चैनल पे अपडेशन हो रही है साथ साथ देखते जाइए, आप अपने फाइनल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। तो ये था बेटा आपका सारा स्ट्रक्चर एंड सिलेबस। ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था आज के सेशन में, राइट। क्योंकि बेटा किसी भी एग्ज़ाम में सफलता लेने के लिए सबसे ज़रूरी होता है उसका सिलेबस देखना, उसका स्ट्रक्चर देखना, फिर ही उसको माइंड में सेट करके हम प्रिपरेशन करेंगे, राइट। मैं चाहती आपको सीधा सिलेबस भी स्टार्ट करवा सकती थी, इसीलिए नहीं किया, ताकि आप लोग ज़ीरो से स्टार्ट करें, धीरे धीरे आगे बढ़ें, ताकि आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा हो, राइट। तो बेटा मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए, नेवर गिव अप, गुड बाय।